पूर्ण कर सारी दर के काट दियो देखो या को सर रात पड़ जाए दर किला काट मैंने है उल्टा काम का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है, 12 बज गए हैं, बज चुके हैं 12। तो यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज मुझे कुछ काम भी करना है। तो अभी फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और खाना मैंने बना दिया है, क्या बनाया है आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद ना एक काम और करना है मुझे, तो चलिए फिर किचन में पहले आपको दिखाती हूँ और फिर क्या काम करना है वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। वो काम ना मम्मी के सामने बैठ ही होगा, ऐसे नहीं होगा क्योंकि उस काम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता है ही नहीं। उन्हीं को पता है तो ऊपर ही लेके जाऊंगी, ऊपर ही करूंगी वाला काम। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए वो काम है, ये गाजर सलगम है। तो इसकी ना इसका अचार डालना है। ये आंवले पता नहीं ख़राब तो नहीं हो गए, ये ख़राब होंगे तो फेंक दूंगे इनको छांट के। और इसका अचार डालना है तो ये पहले कट करने हैं, कैसे कट करने मम्मी बताएंगी, ऊपर जाऊंगी लेके। और ये गोभी है तो गोभी और सलगम और गाजर का अचार हम लोग डाल रहे हैं। और मम्मी डालेंगे अचार, मुझे नहीं आता अचार डालना, तो मम्मी डालेंगे। और अभी जो खाने की तैयारी थी वो भी मैंने कर ली है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना इस काम में लगूंगी तो मैंने खाने में क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बनाया है साग, ये देखिए कढ़ाई भर के, और जो इसमें ऊपर तैर रहा है ना वो घी है। तो ये साग है सरसों का, देखिए अभी बनाया है तो धुआं निकल रहा है। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इनको भी, मम्मी को भी, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि हमारे मैक्स को भी अच्छा लगता है वो भी खाता है रोटी लगा के। और यहाँ पे मैंने गूंद रखा है मक्के का आटा, तो इसकी रोटियाँ बनाऊंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ मम्मी के पास ये गाजर वाजर सब मम्मी छिलेंगी, बताएंगी कैसे करते हैं। पहले डालती थी अचार, वो मेरे को नहीं आता अचार डालना, वही डालती है। मैं तैयारी करती थी पापा पहाड़ी में बोलो मम्मी कुछ। हाँ तो मैं तैयारी करे जी गैस और जो अचार डाल दी सी होना रहा तो खराब लेनी हो सी। बहुत बढ़िया अचार, बहुत अच्छा अचार बनाते थे पहले हम ना, बहुत अचार खाते थे गाजर गोभी का। मम्मी आपका गांव कहाँ है? मेर मैथ से श्याओ ग्राम सेला। कहाँ है ये सेला, कहाँ पड़ता है? अलमड़बटी अगिल, उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड में अलमड़बा अगिल। हाँ वहाँ है। और ससुराल? ससुराल मेर गंगोलीहाट। गंगोलीहाट कहाँ है? यहाँ के लोगों को कैसे पता है? अरे बोलो थोड़ा। अच्छा, मेरा ससुराल, हमारा रियल घर है गंगोलीहाट पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। हाँ। और मायका मेरा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े में है, ग्राम सेला। हाँ सेला में है, और मेरा भी वही है। और मेरी बहू का मायका भी वही है, अल्मोड़ा। मेरा भी वही है। मम्मी मेरे मायके जब मैं पैदा भी नहीं हुई तब से गई है मम्मी मेरे मायके में। मेरी कौन थे उनमें जिनके हाथ का आपने खाना खाया है? हाँ मेरी दीदी हुई वो। मेरी इसकी दादी का मायका मेरा मायका एक ही गांव में है। इसकी दादी मेरी दीदी हुई गांव के रिश्ते की। हाँ। और इसकी दादी की देवरानी मेरी दीदी है, बड़ी दीदी। हाँ। और मेरी दीदी ने ही इसका रिश्ता करवाया। इसका पापा को मैं बचपन से जानती हूँ, उसकी मौसी लगती हूँ। मेरे पापा की मौसी है, दीदी के रिश्ते की मौसी लगी, दूर की मौसी है, मतलब सगी नहीं ऐसे। हाँ, दूर की। पापा को बचपन से जानती है मम्मी। और मेरे मायके में मम्मी मेरी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब जाके खाना भी खा के आई है। अब बताती है वो। इसके बूढ़ी दादी के हाथ का खाना खाया है मैंने। मैं अपनी दीदी के घर आती जाती रहती थी। हाँ। जब मैं छोटी थी। और जहाँ मेरा मायका है उसी के बगल में मम्मी की दीदी भी रहती थी। हाँ। तो मम्मी वहाँ आती जाती रहती थी। मेरी जो पापा की दादी हैं वो खाना बनाती थी तो सब बच्चों को खिलाती थी। तो मम्मी भी वहीं खा के मैं भी बच्ची थी। हाँ तब बच्ची थी वो भी। तो दीदी के घर तो आना जाना खूब होता था ना, बहुत खूब उनेर जनेर भैया। हाँ। सुबह गए शाम को वापस घर अपने। हाँ। तो नजदीक ही था, तो इसीलिए ये मेरे को ज्यादा चाहती है, क्योंकि बचपन से इसके मायके वाले, इसके पापा मम्मी, खैर मम्मी तो बाद में आई, इसका पापा दादी सब बुआ चाचा वो सब लोग मेरे को जानते हैं, क्योंकि वो मेरी दीदी के ससुराल के हुए। और फिर इसकी आमा भी मेरी दीदी लगी, मेरे मायके के गांव की हुई। हाँ। तो इसका मेरे साथ ज्यादा वो है। अब बड़ी बहू मेरी थोड़ा अलग रहती है, गुड़गांव में रहती है, वो भी आती जाती है, वो भी बहुत अच्छी है। और यही है हमारी कहानी। भाई पहाड़ लोग भैया, पहाड़ लोग नो यशा खान वे हैं सिंपल भात दाव सिंपल,
कोई डिश फिश नहीं बड़ो ना हम आप बुआर जरा बड़ो फेंके। मैं तो सिंपल भात दाव होनी भाई अपन अंतिम गए। मैं भी भात दाली बनाती हूँ, वही खाते हैं ज्यादातर। कभी कभी त्योहार व्योहार हो गया तब मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर हम वही खाते हैं सिंपल सा झोली भात डूब के। बस मगर तो के डिश फिश बड़ोड़ा नहीं होन भैया, मैं तो भात दाव पकड़ू भाई। और मम्मी की जब शादी हुई थी ना, मम्मी यहीं आई है सीधे, है ना मम्मी? दिल्ली आई है ना? यही राष्ट्रपति भवन से मेरी बारात गई मेरे मायके ग्राम से ला। हाँ। और वहीं से मैं राष्ट्रपति भवन आई। राष्ट्रपति भवन में इसके ससुर की बुआ की लड़की रहती है, वो राष्ट्रपति भवन बॉडीगार्ड में काम करते थे, भैरव दत्त जोशी। उनके घर से मेरी शादी हुई। हाँ, और शादी होके मम्मी सीधे दिल्ली आई, गांव भी नहीं गई। गांव कहाँ था तब? हाँ, मतलब मातोली भी नहीं गई ना? नहीं गई मातोली भी, फिर पांडे कहीं नहीं गई। हाँ, वो सीधे यहीं आई है शादी होके, और तब से यहीं है वो। और जब शादी भी उनकी जल्दी हो गई थी। जल्दी हो कितने साल में हो गई थी मम्मी? बस 16 साल में मेरी शादी हो गई। हाँ, फिर वो यहीं आ गई थी सीधे, तब से वो यहीं रही हुई है। और मम्मी ने ये मकान भी मम्मी ने ही बनाया है, पहले पापा रेंट में ही रहते थे। तो हम मेरे बच्चे सिंपल है, सब हमारा फैमिली पूरी सिंपल है। आपको ब्लॉग में भी दिखता होगा, बहुत लोग के कमेंट भी आते हैं कि आपके ब्लॉग बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो जैसे हम लोग हैं वैसे ही सिंपल ब्लॉग भी होते हैं, ज्यादा कुछ दिखावा होता है नहीं, बस यही होता है। बस टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ी देर ब्लॉग व्लॉग बना के। पहाड़ी लोग अपने देसी लोग पहाड़ी लोग जो भी है वो एक शौक है। अब देसी लोग हैं पहाड़ी लोग हैं तो सब देख लेंगे, एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अपने लोग जो हैं अपने को चाहते हैं, जो है यहाँ देसी लोग भी अपने हैं, या इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो ये लोग भी हमें चाहते हैं, मानते हैं। हम पंडित हैं, सब मानते हैं। और पहाड़ी लोग तो अपने हैं ही हैं। खैर हमारा आधा गांव यहाँ भरा पड़ा है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत रहते हैं, पहाड़ी गढ़वाली बहुत रहते हैं यहाँ पर भी। और हमारे गांव के भी बहुत है। हाँ, हमारे गांव के भी बहुत हैं। पूरी गंगोली हाट दिल्ली भरी पड़ी है, ज्यादा नहीं हो जाएगी। नहीं, अभी सूख के तो कम होगा, ये धो के सूख के। बस हो पहाड़ लोगो, तुमला अचार डालिया, गोभी गाजर सलगमक अचार खाया और भलो भल लागो यो। भली के बढ़ाया, भली के धोदा बेर सुखा बेर खूब धोए लिया, माठ हाट निकल जाने चे। सबे सबे बड़ो निहाला यहाँ तो मगला यह हमारे मकान मालिकल शिकाची पंजाब ना महल में रोच है, तो मकान मालिकल शिकाची मका चार डालने तबे बेटी मैल सीखो। बस छोट मोट कबते साग आग नहीं भैया, जब ये चारा देखे खाली। और ये देखिए भात ले भल लागू, रोटला खा सकसा, नाश्ता वगैरह इसी के साथ, नाश्ता ले परोठे वगैरह ये सब खा सकसा। ये दिगड़ा गोभी ला काट ली, इसमें काटती हूँ गोभी। तो बढ़िया हुए अचार सागे समझ लियो ये। और नानती ने स्कूल जा रही है हमारा, ये कुकुर नकर सारी दर के काट दियो, देखो या को कर रात पड़ जाए दर किला काट मैंने है उल्टा कामन का करो जबान हो लियो। हमारे पहाड़न में कुकुर ऊंची पत्ता नहीं चल सी कुछ है ना कभी। इसको मम्मी जल खाओ बोलती भी है, और इसको खाना भी खिलाती है अपने हाथ से। वो प्यार भी इसको उतना ही करती है, अपने साथ सुला के रखती है वहाँ बेड में। दर के काटना और उनको न खाले ये है सब कपड़ों का फाड़ दूं, दरिन का फाड़ दूं। गोभी चाहिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा? बॉईल करना पड़ेगा ना? इसको उबालेंगे। कितना? थोड़ा सा गर्म उबलते हुए पानी में ये भी डाल देना, ये और बढ़िया लगेगा। सब डालो तब तो मैं छिलबे देनी हो तू ये बिहार ऊपर देना है। ये नहीं खाएंगे तो फिर अरे हम खा लेंगे ना, इतना अच्छा लगता है ये। कितना उबालना हुआ? ये हल्का उबाल के बाहर निकाल दिया, गर्म पानी में डाल, गर्म पानी में डाल के इसको छान के छानने में डाल दिया। इसका पानी निथर डालिए, 500 निथर डाल, फिर जाकर घाम में सुखा दी जरा घाम दे। तो अब ये साफ हो चुका है और पानी रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए। 2 पतीलों में रख दिया। बड़ा पतीला है बट वो ऊपर रखा हुआ है, पर छत्ती पे टांट बोलते हैं, जिससे हम लोग टांट बोलते हैं, तो वहां रखा हुआ, तो वहां से निकाला नहीं मैंने। 2 पतीलों में पानी रख दिया है। अब मैं ना बॉईल करने रख दूँ इसको, बॉईल होने दे रही हूँ, उसके बाद फिर डाल दूंगी इसको।
और फिर उसके बाद मम्मी बोल रही है कि इसको अच्छे से सुखाना है, इसका ना पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए, नहीं तो फिर अचार खराब हो जाता है। तो अब मम्मी लग गई है अपने कामों में। मैंने अभी थोड़ा सा मम्मी से बात कराई आपकी, उसमें मम्मी थोड़ी सी पहाड़ी में बोली और थोड़ी सी हिंदी में बोली है, पहाड़ी भी, क्योंकि कई लोग पहाड़ी भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पहाड़ी में भी मैंने मम्मी से थोड़ा सा बोलने को बोला, क्योंकि वो लोग बोलते हैं बोलने को। मुझे आती तो है पहाड़ी, बट उतना अच्छे से क्लियर मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो आती है, कभी बनाया भी है मैंने एक ब्लॉग पहाड़ी में अपना, तो बहुत पहले बनाया था, 2-3 महीने पहले बनाया था। तो कई लोग बोलते भी थे कि अपनी सासू माँ को लेके आओ, वीडियो बनाओ उनको, तो आज मैं मम्मी को लेके आई हूँ। और मम्मी ना, सास और माँ दोनों का मिक्स है मम्मी। जब मेरी न्यू शादी हुई तो मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा। जब मैं इस घर में आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, तब कुछ किचन का कोई भी काम नहीं आता था मुझे तब। उस टाइम पे किचन के सारे काम मैंने दीदी से सीखे, दीदी यानी मेरी जिठानी से। दीपा जोशी व्लॉग्स करके हैं, वो मेरी जिठानी है, और बहुत लोग को पता भी, बहुत लोग को नहीं भी पता, तो उनसे मैंने किचन के सारे काम सीखे, उन्होंने मुझे सिखाए, कुछ सिखाया उन्होंने, कुछ उनको देख देख के सीखे मैंने। और आज तो मैं मतलब ठीक ठाक सा कर लेती हूँ। और वो भी 15 साल गए हैं, तो 15 साल में सुधार तो होना ही होना था। तो और बाकी के जो बाहर के काम है, जैसे बाहर के कई जिम्मेदारियां मुझे समझाना समझाना मम्मी अपने साथ बैठा के ही सिखाती थी। और मम्मी, जब मैंने आपको बोला ना मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मम्मी अपने तरीके से समझाई थी। तो उस समय मम्मी ने अपना सास वाला जो होता है वो दिखाया, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो उस टाइम पे मम्मी ने माँ के जैसे माँ करती है ना, तो उस तरीके से सेवा भी खूब की है। तो मम्मी, माँ और सास दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं। तो उस टाइम पे मम्मी हॉस्पिटल में देखना दुखना, क्योंकि बहुत ढेर सारे ऐसे होते हैं, मम्मी ने बहुत किया है उस टाइम पे। और फिर घर पे आई तो फिर दीदी और मम्मी दोनों ने किया है। तो फैमिली होनी बहुत जरूरी है। फैमिली मतलब मेरे हिसाब से फैमिली होनी बहुत जरूरी है। फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग क्या, कई लोग सोचते हैं कि नहीं हम अकेले, हम ऐसे वैसे सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फैमिली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली बहुत काम आती है। और मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरे चाचा लोग हैं, चाची लोग, मैं जॉइंट बहुत बड़ी फैमिली से हूँ मैं। तो इस वजह से मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगती है, फैमिली होना जरूरी है। तो बस कितनी बातें कर ली है मैंने। अब मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। ये रखा है गाजर और गोभी भी धो के रख दी, तो अलग अलग बॉईल कर रही हूँ, ताकि अलग अलग सुखाऊंगी तो अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए फिर बॉईल कर लेती हूँ इसको, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए मैंने रोटी बना दी है और साग भी रख दिया है, साथ में थोड़ा सा बटर भी रख दिया है। साग में भी मैंने बटर ऐड करा है, बट वो मेल्ट हो गया है सारा। तो मम्मी को दे देती हूँ खाना, क्योंकि उनको बैंक जाना है अभी किसी काम से, उनको दे देती हूँ। और अचार भी सुखाने डाल दिया हमने। तो यहाँ पर फैन चला दिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही था ना सुखाने का। तो यहाँ पे सूखता रहेगा आराम से फैन की हवा में, फिर बाद में हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, फिर ड्राई से अच्छे से सुखा लूँगी, गरम करके अच्छे से सूख जाएगा। और फिर डलेगा इसका कल अचार। आज अच्छे से सूखेगा, कल इसका अचार डालेंगे हम लोग। तो मम्मी ने अभी खाना वगैरह खा लिया और वो चली गई हैं बैंक, क्योंकि उनको बैंक में काम है, कुछ एंट्री वगैरह करवानी है, तो वो चली गई हैं अभी। और मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ। बस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो शायद काफ़ी लंबी बन गई होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।